हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर गोपाल शर्मा। आज हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में जो कि यूरिन लीक या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से रिलेटेड हैं रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी के बाद। जी, यूरिन लीक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी के बाद काफ़ी कॉमन है। हर पेशेंट में ऑलमोस्ट ये देखा जाता है। ऐसा देखा गया है लगभग सिर्फ 5% पेशेंट हैं जो कि कैथेटर निकालने के बाद जिनका यूरिन कंट्रोल आता है। बाकी सबको कुछ ना कुछ या एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए डायपर का यूज़ करना पड़ता है। यदि हम देखें, पुरुषों में यूरिन कंट्रोल के दो मैकेनिज्म होते हैं, एक ब्लैडर नेक, दूसरा हमारा एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर। इस सर्जरी में यानी कि रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी में बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैडर नेक जो होता है वो रिमूव करना पड़ता है, तो यूरिन का सारा कंट्रोल डिपेंड करता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पे। क्योंकि उसी जगह पे रिसेंटली सर्जरी हुई होती है, ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर टाइम लगाता है यूरिन रिकवर करने में, जो कि वेरिएबल होता है एंड इट कैन टेक अप टू 3 to 6 months टू रिकवर। नहीं, यूरिन लीक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी के बाद ज़्यादातर मरीजों में, आई वुड से 95% से ज़्यादा मरीजों में परमानेंट नहीं होता। वो शॉर्ट टर्म होता है या टेम्प्ररी होता है जो कि ठीक हो जाता है। लगभग 50 से 70% मरीजों में यूरिन लीक या फिर डायपर का यूज़ 3 से 6 महीने के बाद छूट जाता है और लगभग 90 से लेकर 95% पेशेंट तक का यूज़ 1 साल में छूट जाता है और लगभग 98% पेशेंट्स में 2 साल पे छूट जाता है। 1 से 2% पेशेंट्स ही होते हैं जिनको 1 या 2 साल के बाद भी 1-2 डायपर यूज़ करना है। प्रोलॉन्ग यूरिन लीक या फिर प्रोलॉन्ग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर प्रोलॉन्ग डायपर यूज़ लगभग 1-2% पेशेंट्स में देखा जाता है, जिसके कि कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है उम्र दराज पुरुष, यानी कि जिन पुरुषों की उम्र 75 से ऊपर होती है उनमें ये देखा जाता है। दूसरा ओबीस मेल्स या फिर जो कि पेशेंट्स मोटे होते हैं या जिनका BMI 35 से ऊपर होता है, उनमें ये कॉमन होता है। तीसरा, जिन पेशेंट्स में डायबिटीज़ होती है उनमें भी ये कॉमन होता है। चौथा, जिन पेशेंट्स में सर्जरी से पहले यूरिन लीक होता है उनमें प्रोलॉन्ग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या यूरिन लीक होने के चांसेस होते हैं। यूरिन लीक या फिर यूरिन कंट्रोल सर्जरी के बाद इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिसको हम कीगल एक्सरसाइजेज बोलते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस में हम अपने पेशेंट्स को मोशन के रास्ते को 10 सेकंड तक कंट्रोल करने को बोलते हैं और ऐसी एक्सरसाइज वो दिन में कई बार कर सकते हैं। प्रेफरेबली इसको लेट के करना चाहिए, एक्सरसाइज को खड़े होकर नहीं करना चाहिए। और ये एक्सरसाइज अगर आप सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो सर्जरी से पहले शुरू कर देनी चाहिए और सर्जरी के बाद करनी चाहिए जब तक कि आपका यूरिन कंट्रोल ना आ जाए। इस एक्सरसाइज को जब आपको यूरिनरी कैथेटर या फिर यूरिन वाला पाइप डला हुआ है तब नहीं करना चाहिए। यदि आपका यूरिन कंट्रोल 1-2 साल के बाद भी ना आए या फिर आपको उसके बाद भी डायपर का यूज़ करना पड़ता है तो आप अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें। हो सकता है इसके लिए आपको कोई और सर्जिकल प्रोसीजर जैसे कि एटॉम्स या फिर आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। धन्यवाद।